Good morning, students. How are you all? We will continue with the explanation of chapter number 18. Across the river. अब लास्ट सेशंस में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि जत्रेया भाई को वो कहाँ शिफ्ट हुए थे, वो खेड़ी विलेज में थे तो वो कहाँ रहते थे, और अब उनका जो खेड़ी विलेज था वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा था क्योंकि वहाँ पे डैम बनाए जा रहे थे, राइट? So what all difficulties they are facing to set into new village that we are going to discuss here. One day the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. For this a big wall would be built to stop the flow of the river. Khedi and many nearby villages in that area would be drawn underwater. The people would have to leave their village and their lands on which their forefathers had lived for centuries. अब जत्रेया भाई जो थे वो खेड़ी विलेज में रहते थे और उनके खेड़ी विलेज के पास में एक रिवर था, तो वो रिवर के पास डैम बनाया जा रहा था। तो वो डैम बनाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ आने लगे थे और वहाँ पे ऐसा भी कहा गया था कि खेड़ी विलेज को भी खाली करना पड़ेगा और उसके आजू बाजू के कुछ विलेजेस को भी लैंड्स खाली करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो पर्सन्स थे, ये जो विलेजर्स थे, वो अपने फोर फादर से यानी अपने एंसेस्टर्स से वो यहाँ पे रहते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दिस विलेजेस। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस और ऑफिशियल्स भी आने लगे विलेजेस को विजिट करने के लिए। Small children of the village saw the police for the first time. Some children would run after them. यानी वहाँ पे पुलिस उन्होंने पहली बार देखी थी कुछ बच्चों ने, तो वो पहली बार देखने की वजह से कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे और कुछ बच्चे डर के रो भी रहे थे। The officials measured the width and the length of the river, the fields, forest and houses. यानी ऑफिसर्स वो जो डैम बनाना चाहते थे तो उन्होंने सब मेजरिंग काम शुरू कर दिया था। उन्होंने रिवर की लेंथ को भी मेजर किया, उसके आजू बाजू के जो खेत होते हैं, फॉरेस्ट थे, घर थे, वो सब उन्होंने मेजर करना शुरू कर दिया। दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज। दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव, तो वो जो ऑफिशियल्स थे वो आजू बाजू के एरिया को मेजर करने लगे थे। दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज। दे सेड विलेजर्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड। अब उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल्स ने, उन्होंने विलेज के जो एल्डर पर्सन होते हैं उनके साथ मीटिंग की और बताया कि विलेज का जो रिवर है उसे हम, रिवर के आजू बाजू हम डैम बना रहे हैं तो उसके आजू बाजू के विलेजेस को हमें रिमूव करना होगा। People have land at Khedi will be given land for far away. यानी उनके जो खेत है वो दूर कहीं जगह पे उन्हें दिए जाएंगे। On the other side of river, रिवर की दूसरी तरफ उन्हें अपने खेत दिए जाएंगे। They will have everything there, a school, electricity, hospital, buses. उन्होंने ऐसा बोला था कि आपको जो विलेज बनाया दिया जाएगा उसके अंदर स्कूल्स भी रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी मिलेगी, आपको हॉस्पिटल्स रहेंगी, बस फैसिलिटी रहेगी, सब कुछ आपको वही विलेज के अंदर मिलने वाला है। They will have all that they could not even dream for of here in Khedi. खेड़ी में जो उनके पास नहीं था वो भी उन्हें कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वैसी विलेज हम उनको बना के देंगे। जत्रेया's पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेजेस। अब हमें अपना घर छोड़ना पड़े तो हमें अच्छा लगता है नहीं, तो यहाँ पे भी उनको, उनके जो एल्डर्स थे उन्हें ये जगह छोड़नी अच्छी नहीं लग रही थी। Listen to all this, Jatreya would get a little scared but also feel excited. He would think that after getting married, he would take his bride to the new house. अब जत्रेया को क्या लगा, ये सब सुनने के बाद उन्हें थोड़ा डर तो लगा लेकिन एक्साइटमेंट भी लगा
क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मेरा विलेज कितना अच्छा होगा, उसके अंदर ये सब फैसिलिटी मुझे मिलने वाली है, तो मैं शादी करके वही विलेज में जाऊंगा। He would take his bride to the new house in the new village, a house where he could just press a button for the light and turn on the tap for water. He could go by bus to see the city. When he would have children, he could send them to school. They will not be like him, who had never been to school. अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये सब फैसिलिटी मिलने वाली थी, उससे उनके सपने शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि मेरा घर कितना अच्छा होगा कि मैं एक बटन प्रेस करूँगा और इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, मुझे हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी। ये सब देख के वो बहुत ही खुश था। So children, in this session we have discussed about how officials came and they explained the people about the new dam which they were going to build across the river, and after making the dam, what all facilities they will get in new village that they have discussed. In next session we will continue with further explanation of new village where Jatria and their villagers shifted. Thank you and have a nice day children.